अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूमकर प्यार से मोहब्बत से गुलामाना अदा से वफादारी का रंग लेकर दरूद पाक पढ़ें। अन्नबियो औला, अन्नबियो नबी, औला बिल मोमिनीन ईमान वालों से करीब तर हैं, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से ज्यादा। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब हैं, यानी मोमिन आदमी बनता है मोमिन, तो मोमिन के पास है जान, और जान से भी ज्यादा करीब। जैसे मैं मोमिन बैठा हूं, मेरा जिस्म, मुझसे सबसे ज्यादा करीब कौन है? मेरी जान। मुझसे मेरी जान बहुत करीब है। माई सोल इज नियरेस्ट टू मी, नियरेस्ट टू मी देन ऑल। सबसे ज्यादा मुझसे मेरी जान करीब है, और मेरा नबी जान से भी ज्यादा करीब है। मेरी जान मुझसे करीब है, ये जान ने कहा। मेरी जान मुझसे करीब है, ये जान ने कहा, और जान से भी ज्यादा नबी करीब है, कुरान ने कहा। क्या ये लोग कुरान पढ़ते नहीं? पढ़ते हैं तो दूर क्यों समझते? इतना दूर समझते हैं कि पुकारते तक नहीं। या रसूलुल्लाह कहो तो चेहरे का ज्योग्राफिया बदल जाता है। कश्मीर का इलाका तिब्बत का पठार बन जाता है, ऐसा चेंज हो जाता है। अच्छा खासा ब्यूटीफुल इलाका तिब्बत जैसा लगता है। कि किसी की तबीयत खराब ना हो, तिब्बत भेज दो, इंशाल्लाह खराब होके लौटे। या तो दलाई हो जाएगा या लामा हो जाएगा। और तिब्बत में क्या बनने वाला? या रसूलुल्लाह नहीं कहते, नहीं पुकारेंगे, नबी को नहीं पुकारेंगे, नहीं पुकारेंगे। क्यों नहीं पुकारेंगे? दूर वाले को नहीं पुकारते। यहाँ है क्या? पूछते महफिल में है क्या, मिलाद में है, घर में है क्या? हम रोड पर पुकारे या रसूलुल्लाह तो है क्या? बाहर ढूंढ रहे। और कुरान कह रहा है बाहर ना ढूंढ, वो तो तेरी जान से ज्यादा करीब है। औला बिल मोमिनीन। मौलवी कासिम नानोतवी
writer of Tahzirun Nas. In Tahzirun Nas, in his own book, he wrote, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. The translation of this ayat in Tahzirun Nas, written by Qasim Nanotwi, founder of Darul Uloom Deoband, and peer of his community. उन्होंने लिखा है कि औलाद जब मिन के सिला के साथ आए तो अकरब का माना पैदा होता है। तहजीरुन नास में लिखा, तेरा दादा लिख के मर गया और तू अब तक वादा पूरा नहीं कर रहा है। दादा का वादा बदल दिया इरादा। उसने कम किया, तूने ज्यादा। उसने रंग दिया और तू इतना सादा। क्या बोलेगा तेरा दादा? उसने लिखा कि औलाद जब मिन के सिला के साथ आए तो अकरब का माना, नियरेस्ट का माना पैदा होता है। जैसे अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, तो ट्रांसलेशन हुआ कि प्रॉफिट is nearest to Mu'min. Prophet is nearest to Mu'min more than their soul. अच्छा ये बता, तेरी जान तुझसे कितनी करीब है? जान इकबाल का बोला, मेरी जान हजरत हाथ में है। जान हाथ में है। कैसे मालूम? एक मरतबा मेरे हाथ में सुई चुभ गई थी, मेरी जान निकल रही थी। मैं समझ गया कि हाथ में जान है। मैंने कहा अगर हाथ में जान है तो जिनके हाथ कटे हैं वो जिंदा क्यों? दूसरा बोला, हजरत पैर में जान है। तुझको कैसे मालूम? एक मरतबा कांटा, थॉर्न इंटर्ड इन माय लेग, एक कांटा चुभा, मेरी जान निकलने लगी। मैं समझ गया पैर में जान है। मैंने कहा तो ये लंगड़ा काय को जिंदा, जिसको टांग नहीं है। पहले एक आदमी खड़ा लगा, सरकार पहाड़ पर से एक आदमी गिर गया, बच गया। फॉल डाउन फ्रॉम माउंटेन एंड अलाइव, स्टिल अलाइव। और बेड पर से गिरा, मर गया। तो चारपाई पर से गिर के मर गया, इतने कम पे गिरा मर गया, उतनी ऊपर से गिरा बच गया। आई डोंट नो जान कहाँ है, कुछ नहीं मालूम। अमेरिका को मालूम है उसकी जान उससे कितना कम? किसी ब्रिटिश को मालूम? किसी डच, फ्रेंच, जर्मन को मालूम? इतना हम तरक्की कर गए और फाइंड आउट न कर सके कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक में मेरी जान मुझसे कितना करीब। तो इन मौलवियों को पकड़कर समझाओ कि जब हम ये न बता पा रहे हैं कि हमसे जान कितना करीब है, तो ये कैसे बतावें कि वो नबी हमसे कितना करीब है जो जान से भी ज्यादा करीब है। एक बात और ध्यान दीजिए, मैं हाफिज साहब को पुकारूं, किसी को खराब लगेगा? नहीं ना? अच्छा ये तो 1 2 3 4 हाथ दूर है मुझसे। कोई अगर 10 यार्ड मुझसे दूर हो, वो देखे हमारे बुजुर्ग खड़े, उनको मैं पुकारूं तो कोई गलत बात है? यहाँ जीने पर एक साथ खड़े हैं, इनको मैं पुकारूं तो कोई बुरी बात है? तुम रोड पर खड़े होकर के, रोड इस फुटपाथ पर खड़े होकर नेक्स्ट फुटपाथ पर खड़े अपने भाई को पुकारो तो बुरी बात है? नहीं ना? जहां तक तुम्हारी आवाज जा सकती है वहां तक पुकार सकते हो कि नहीं? और जब देखते हो कि वो जा रहा है तो पुकारते हो कि नहीं? तो अगर कोई 20 हाथ दूर हो, 20 गज, 15 गज, 10 यार्ड, 25 यार्ड दूर हो, पुकारते हो कि नहीं? तो अगर तुमने अपने ज़मीर को बेचा नहीं है, अगर तेरी अक्ल अंधेरे में नहीं है, इफ यू आर नॉट लिविंग इन द डार्कनेस, अगर तुम शैतान के चक्कर में नहीं पड़े हो, अगर तुम्हारा मुसलमान जिंदा है, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारा
कॉन्शियस एलाइव है तो मुझको बताओ। 20 यार्ड दूर जो हो उसे पुकारते हो, जो 10 यार्ड दूर हो उसे पुकारते हो, जो 5 यार्ड दूर हो उसे पुकारते हो, तो हम उस नबी को क्यों न पुकारे जो हमारे जान से ज्यादा करीब है। कुरान कहे करीब, तुम कहो दूर। हुजूर दूर है। उर्दू जानने वालों की तवज्जो चाहूंगा। इनका अकीदा देखो, हुजूर दूर है, हुजूर दूर। इतनी भी उर्दू नहीं मालूम कि जो हाजिर होता है उसी को हुजूर कहते हैं। मैं आपके हुजूर आया, मैं आपके हुजूर आया, मैं आपके सामने आया। जो सामने हो वो हुजूर। जो हुजूर होता है वो दूर नहीं होता, जो दूर होता है हुजूर नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, अज़्म मुस्तफा, गाज़ी मिल्लत। कुरान ने कहा है औला बिल मोमिनीन। कुरान का है नियरेस्ट टू ईमान वाला। What do you mean by mu'min? Faithful is mu'min. Our beloved prophet nearest to faithful, not faithless. Faithless people is another and faithful people is another. ईमान वाले के करीब है, ईमान वाले। अब अगर कोई ये कहता नबी मुझसे दूर है, तो चाहे वो जेल में हो या बरी, चाहे वो जेल में हो या वहां से बरी, मैं उर्दू बोल रहा हूं, चाहे जेल में हो या बरी, ड्यूज हो या फ्यूज, पता नहीं किससे किससे कर्जा लेकर के ड्यूज है। आई डोंट नो हाउ मेनी ड्यूज ऑन यू, लेकिन ये बात तय है कि मेरा नबी करीब है, करीब तर है, नियर है, नियरेस्ट है, पास है, बहुत पास है, वो जान से भी ज्यादा करीब है। मगर ये भी तय है अकॉर्डिंग टू होली कुरान, नबी सबसे करीब नहीं है। नबी सबसे करीब नहीं है। कुरान ने ये नहीं कहा है अन्नबी औला बिन्नास, अन्नबी औला बिन्नास, नबी लोगों से करीब, अन्नबी औला बिर्रिजाल, मर्दों से करीब, अन्नबी औला बिन्निसा, अन्नबी औला बिर्रिजाल, बिन्नास नहीं कहा। कुरान ने कहा अन्नबी औला बिल मोमिनीन, ईमान वालों से ही करीब है, इसलिए ईमान वाले ही पुकारेंगे, बेईमानों को कोई हक नहीं किया रसूल अल्लाह के। तो जो नबी को ना पुकारे अच्छा करता है, हमारे लिए अच्छा, हम पहचान गए। जब उसने कहा हम या नहीं कहेंगे, हम नहीं पुकारेंगे, हम पहचान गए, मत पुकार। इसी नहीं पुकारने से तो हमने पहचाना कि तेरे करीब नहीं है। तेरे करीब नहीं, करीब होते तो पुकारते, जिसके करीब होंगे वो पुकारेगा। जब मैं अपने बाप को करीब पाऊंगा तब पुकारूंगा। साथी मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे करीब है तब मैं पुकारूंगा। जहां मेरा यकीन होगा कि ये करीब है, तो नबी जान से ज्यादा करीब है, मगर किसके? सिर्फ ईमान वालों के। तो ईमान वाले ही तो पुकारेंगे और ईमान वाले ही पुकारते हैं। नबी दूर है, नबी दूर है, नबी दूर है। मैंने कहा जवाब है इसका, बिल्कुल तू ठीक कहता है। बोले नबी दूर है। हमारे इमाम साहब खड़े होकर कहने लगे नहीं, नबी करीब है, नबी करीब है, बहुत करीब है, मुझसे करीब है, मुझसे ज्यादा। ये उर्दू का जुमला है, मुझसे ज्यादा करीब है। मैं करीब हूं कि नहीं? मैं खुद करीब हूं ना, वो मुझसे ज्यादा करीब है मुझसे। मैं उतना करीब नहीं खुद से,
जितना मेरा महबूब करीब है मुझसे, मैं उतना करीब नहीं खुद से। काशी जुमला समझ में आ जाए। अरे मैंने तो समंदर को एक जुमले में रख दिया है। मैं उतना करीब नहीं खुद से। अरे खुद से करीब होता तो खुद को पहचान लेता, खुद को पहचान लेता तो खुदा को पहचान लेता। मैं करीब नहीं हूँ खुद से, उससे ज्यादा करीब है नबी मुझसे। उससे ज्यादा अन्नबी औला। ये मैं हदीस नहीं बोल रहा हूँ, कुरान है। माना तो मुसलमान है, नहीं माना तो बहुत बड़ा बेईमान है। कुरान को जब नहीं मानेगा तो क्या बनेगा? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। जान से ज्यादा करीब है। हम एक बोला नबी दूर, नबी दूर। दूसरा हमारे इमाम साहब खड़े हो गए, नहीं नबी करीब, बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब, जान से भी ज्यादा करीब। बाहर भी नहीं, अंदर ही तो है। बाहर भी नहीं, अंदर ही तो है। बहुत करीब। मेरा हाथ मुझसे दूर है, नबी इससे ज्यादा करीब। मेरा पैर मुझसे दूर है, नबी उससे भी ज्यादा करीब। मेरी आंखें मुझसे दूर है, नबी उससे ज्यादा करीब। मेरा मुंह मुझसे दूर है, मेरा नबी उससे ज्यादा करीब। मेरा दिमाग मुझसे दूर है, नबी मुझसे ज्यादा। हद ये कि मेरी जान भी मुझसे दूर है, नबी जान से भी ज्यादा करीब। ये तो कुरान है। नबी औला, नबी औला है बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। जान से ज्यादा, जान से ज्यादा। तो कहे करीब, वो कहता दूर। ये कहा बोला करीब, वो बोले नबी दूर, कहा करीब। मैंने कहा क्या ही बता, ये दूर बोलने वाले तू बोल, नबी को दूर बोलने वाले तू बोल। तूने नबी को दूर क्यों कहा? कहा नबी की मिसाल कुरान में है सराजम मुनीरा। कुरान में क्या मिसाल है रसूल की? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। और सिराज कहते हैं सूरज को, सिराजम मुनीरा रोशन सूरज को, चमकते सूरज को सिराज कहते हैं। और सिराज सूरज है, रसूल सिराज है। कुरान ने मिसाल दिया कि रसूल सूरज है। जब रसूल सूरज है तो सूरज जमीन से दूर है। जब जमीन से सूरज दूर है और रसूल भी सूरज है तो वो भी दूर हुए। कुरान से मिसाल दे रहा है। मैंने कहा क्या कहा तूने? कहा सुनो, हम हैं जमीन पर, रसूल है सूरज, और सूरज है दूर, लाखों मील दूर, हजारों मील दूर। हो सकता है हमारे किसी नौजवान को एग्जैक्ट माइल मालूम हो। 92 million miles. Please stand up and give me knowledge. I will appreciate you. How many miles far from the earth? 92 million miles. 92 million miles far from the earth. 92 million. La ilaha illallah. Please be seated. पसीना आ गया है इतना दूर। चलो अच्छा है, 92 मिलियन दूर है, 92 होता हालत खराब हो जाए। यानी दूर रहने में भी मेहरबानी है। 92 मिलियन माइल्स far from the earth. Sun is 92 million miles far from the earth, and your prophet in Holy Quran, Sun. So he is also very, very far from you. So why are you calling prophet? So far, and you are calling from here. सूरज दूर है, तुमने बोला अभी 92 मिलियन माइल दूर है। मैं नहीं मानता। सूरज बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। सूरज बहुत दूर है, सूरज बहुत दूर है। राइट। सूरज बहुत करीब है। राइट। बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। इट इज द वर्ड ऑफ प्रैक्टिकल, दिस इज द वर्ड ऑफ साइंस। Come out with a shout and a laugh and a run on the road, according to Shakespeare.
come out, and on the road, at the time when 12 or 1 o'clock, 1 p.m., come on the road in a day, and take 2 things. A stone in one hand, and mirror in second hand, and put both on the road. पत्थर और आईना, मिरर, जिसमें तुम अपना मुंह देखते हो, चेहरा देखते हो, वो आईना, आईना और पत्थर रोड पे रख, put on the road and look in the stone. Nothing in the stone. मैंने उस पत्थर से पूछा, पत्थर बोल, सूरज कितनी दूर है? कहा मुझसे क्या पूछता सूरज कितनी दूर? सूरज बहुत दूर है, बहुत दूर है, 92 million miles far from here. कितना बोलेगा पत्थर? वही जो बच्चा ने बताया, 92 million miles. 92 मिलियन मील दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, सूरज बहुत दूर है. पत्थर बोला, मैंने कहा आईना तू बता, कहा इसको पकड़ने दे. लुक, पूरा सूरज मुझ में, पूरा सूरज मेरे अंदर है, दूर नहीं है, सूरज दूर नहीं, आईने में है. जो जमाल वहां है वही जमाल यहाँ है, जो हुस्न वहां है वही हुस्न यहाँ है, जो किरणें वहां है वही किरणें यहाँ है, जो आंखों को खीरा कर देने की ताकत वहां है वही आंखों को खीरा कर देने की ताकत यहाँ है, जो नजरों को चकाचौंध कर देने की ताकत वहां है वही नजरों को चकाचौंध कर देने की ताकत यहाँ है, जो हुस्न जमाल वहां है वही हुस्न जमाल यहाँ है, जो जाहो जलाल वहां है वही जाहो जलाल वहां है, जो तमाशत वहां है वही तमाशत यहाँ है, जो रंगत वहां है वही रंगत यहाँ है, जो रोशनी वहां है वही रोशनी यहाँ है, जो रेज वहां है वही रेज यहाँ. पूरा सूरज मेरे सीने में मौजूद है, पत्थर से दूर है, आईने से करीब है. ए रसूल, मैंने तुम्हें सूरज बनाया है, बेईमान से तुम दूर रहोगे, ईमान वालों के सीने में हो. तो सूरज पत्थर में नहीं दिखाई देता, आईने में दिखाई देता है. तो ये नबी है, ये नबी है. ये पत्थर दिलों में नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये अबू जहल में नहीं दिखाई पड़ेंगे, अबू लहब में नजर नहीं आएंगे, इब्ने उबई में नजर नहीं आएंगे, ये यजीद में नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये मरवान में नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये मामून में नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये मुतज़ली में नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये राज़ी में नहीं दिखाई पड़ेंगे. इस आफ्ताब को देखना है तो सिद्दीक़ अकबर में देखना होगा, फारूक आज़म में देखना होगा, उस्मान गनी में देखना होगा, अली मुर्तज़ा में देखना होगा, हसन मुज्तबा में देखना होगा, गौसे आज़म में देखना होगा, दादा गंज बख्श में देखना होगा, गरीब नवाज में देखना होगा. सूरज आईने में तो ये पत्थर दिलो, दिल के पथरीले जरा ज़करिया मुल्तानी की चौखट पर औलियाए कामिलीन के दरबार में, और इस पत्थर को रगड़ के तू आईना बना ले, फिर देख सूरज का. नबी औला बिल मोमिनीन. तो जान की जान है मेरे पास जान, और न जान सकेगी कहाँ है जान. आज तक हाशमी न जान सका कि उसकी जान कहाँ है. हम अपनी जान जो 24 घंटा लिए घूम रहे हैं, 24 आवर्स तुम अपनी जान लेके घूम रहे हो और न जान सके कि जान कहाँ. तो मैं कैसे बताऊं कि जान की जान कहाँ है. सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. इश्क व मोहब्बत के इसी रंगो नूर में और मोहब्बत और इश्क की इसी मौसलाधार बारिश में आगे बढ़ो. फिर देखो सावन भादों क्या रंग लाता है. देखो भाइयों, ये तो सब जानते हैं, सारा मामला जान का है, रूह का सारा चक्कर है. रूह, a very good topic for a philosopher, and a very good topic for ulama, and very good target for awliya Allah. रूह, तो रूह खुश हो गई, रूह नाराज हो गई. रूह है क्या?
We are used to, habitual to say, अरे तुम तो महफिल की जान हो। सिद्दीक इस्माइल एक बार मुझको मिला, सिद्दीक इस्माइल नाथ खां है वो। अरे भाई वो हमारा है, कोई पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा तो पाकिस्तान में पहले तो वो रसूल का है, फिर किसी इलाके का। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश खोपड़ी में मत रहा, जोग्राफिया की लकीर है। अजी एक सीना है, उसी में मदीना है, न बुग़्ज़ है न कीना है, आका का मदीना। हमारी पहचान तो नबी है, यही मिलाते हैं, इन्हीं से मिल जा, यही लड़ाते हैं, इन्हीं के कहने पे लड़ जा। लड़ो भी रसूलुल्लाह के लिए, मिलो भी रसूलुल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह ही के लिए जंग करो। खुदा के लिए करने वाला खुद के लिए कुछ नहीं करता। रूह बोले महफिल की जगह, और पढ़ाता साहब इस्माइल सिद्दीक मजा आ गया। मैंने कहा यार तू तो महफिल की जान है। जिक्र चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र चल रहा है। इतने में मुर्शिद आ गया। अरे मेरे यार महफिल की जान आ गई। वो कभी तकरीर कर रहा है, साहब जाने महफिल तो बगैर जान के महफिल में, बेजान महफिल में कौन बैठता? और एक बात याद रखो, रूह पहले होती है, मकान बाद में। बोले कि ये जो बिल्डिंग बनी है, जो अभी ये मस्जिद गौसिया, क्या नाम है इसका? मस्जिद गौसिया। करे हाशमी मियाँ, बहुत से लोगों ने कोऑपरेट किया, बहुत लोगों ने मदद किया, एक एक पाउंड जमा कर करके, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने कर्जे हंसना, और ये सब करा करके। मगर अगर ये ना होता तो ये मस्जिद ना बनती। ये समझ जाइए तामीर की जान है। आप जान किसको बोलते? जिसके बगैर काम ना चले। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला, मुनाफिकों के पेट में दर्द हुआ। दर्द का इलाज तो मरने के बाद इनका हो ही जाएगा। लेकिन कहा इतना बड़ा मुअस्सिर और बड़ा इफेक्टिव प्रोसेशन, पीसफुल प्रोसेशन फॉर पीसफुल प्रॉफिट निकाला किसने? बोले वो साहब, अगर चौधरी साहब ही इस जुलूस की जान है। अब बोलते हो, यूज करते हो कि नहीं? बातिल शिकनी, इल्का के हक, इब्ताले बातिल, रसूल के गद्दारों, रसूल से बेईमानी करने वालों, रसूल का कलमा पढ़कर रसूल की तौहीन करने वालों को जब इमाम अहमद रजा ने बेनकाब किया तो सारी दुनिया बोल पड़ी, सुन्नियत की जान है। ये रूह हम बोलते रहते, मगर जिसके बगैर काम न चले, जिस किताबुत तौहीद का बेहुदा तर्जुमा उर्दू में किया गया और जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर पकड़कर मुसन्निफ को रुस्वा किया तो आवाज आई कि फजले हक खैराबादी जान है सुन्नियत। जब अकबर का दरबार अपनी ताकत, अपनी हुकूमत, अपना नशा, अपनी कुव्वत और अपनी फौज का सहारा लेकर जोधाबाई के इशारे पर, राजपूतों के इशारे पर हिंदुओं की मुशरिकाना इरादों की तस्कीन के लिए उसने दीन इलाही चलाया, ताकत से फैलाया। अबुल फजल को खरीदा, फैजी को खरीदा, मौलवियों को खरीदा, दीन इलाही को चलवाया, मानसिंह को आगे बढ़ाया, तो दरमल को अपनाया, इस्लाम को मिटाना चाहा। तो उस वक्त अकबर की भरपूर ताकत से जब मुजद्दिद अल-फिसानी ने टक्कर लिया है तो आवाज
हकीक आलम इस्लाम ने कि मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी सुन्नियत की जान है, इस्लाम की रूह है, मिल्लत इस्लामिया की आबरू। तो हम तो बोलते रहते हैं ये जुलूस की जान है। अरे हमारे घर की जान ये है, कोई अच्छा लड़का है हजरत ये तो मेरे खानदान की जान है, कोई अच्छा लीडर है, अरे साहब ये तो पाकिस्तान की जान है, ये तो हिंदुस्तान की जान है, ये तो बांग्लादेश की जान है, ये आलम इस्लाम की जान है, ये सुन्नियत की जान है। तो जान पहले और आती है बाद में, दिखाई पड़ती है बाद में। जैसे आप अपने को देखो, आपकी रूह पहले बनी है कि आपका जिस्म? You think about you. What was created first of all? Your soul or your body? You were in the world of soul. अल्लाह ने सबसे पहले तेरी रूह बनाई। एक बात और बोल दूं, वो जो कोई छोटा सा लड़का दिख जाए, आप है ना, आपका जो पर पोता होगा वो भी उसकी रूह बन चुकी है। बाडी नहीं बनी भी, तेरा निगाह नहीं हुआ, तेरी शादी नहीं हुई, तेरा बेटा नहीं हुआ, लेकिन पोता की भी रूह बनी हुई है। रूह पहले, क्योंकि अगर जान नहीं होगी तो जिस्म ठहरेगा कैसे, जब तक उसमें जान न जाए। रूह अकेली रह सकती है, जिस्म अकेला नहीं रह सकता। इसीलिए आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में, वर्ल्ड ऑफ दी सोल्स में, आत्मा जगत में अल्लाह ने सबसे पहले तेरी रूह बनाया और उसके बाद तेरी माँ के पेट में तेरा जिस्म बना रहा। 4 महीने बाद वो रूह वहां से ट्रांसफर की गई और माँ के पेट में जैसे रूह आई, किडनी बनना शुरू हो गया, लीवर बनना शुरू हो गया, हार्ट बनना शुरू हो गया, माइंड बनना। मालूम, माइंड वहीं बनेगा जहाँ रूह होगी, किडनी वहीं बनेगा जहाँ रूह होगी, तो अक्लमंद वही होगा जहाँ रूह होगी, दिल वाला वही होगा जहाँ रूह होगी, और जिसमें रूह ही न हो उससे बड़ा पागल कौन होगा, उससे ज्यादा दीवाना कौन हो, महरूमुल अक्ल। तो रूह पहले, फिर जिस्म 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, कभी 7 महीने बाद, कभी 8 महीने बाद, कभी अल्लाह चाहे तो 10-11 महीने बाद, 9 महीने बाद जनरली हो गया। अब रूह जब तक है, हाथ का डेवलपमेंट होगा, पैर का डेवलपमेंट होगा, सब सिस्टम चलता रहेगा, सब बातें इसको पॉकेट में रखो, सब बातें जो है सब बातें चलती रहेंगी जब तक रूह है, जब तक रूह है। प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस चलता रहे। रूह है तो तुम देख रहे हो, रूह है तो तुम बोल रहे हो। यू हैव सोल इन योर बॉडी, यू आर टॉकिंग, यू आर सीइंग, यू आर ईटिंग, यू आर ड्रिंकिंग, और ये रूह निकल जाए तो फिर यू विल गो इन टू ग्रेवयार्ड। कौन था, कौन था मेरे बदन में, कौन था? मैं जो खानकाह से ताल्लुक रखते हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। मैं शरीयत के प्लेटफॉर्म से दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, वो भी अंदर शरीयत ही है, लेकिन कैपेसिटी चाहिए उसको समझने के लिए, बड़ी सलाहियत चाहिए। वो कौन था? मेरे बेटे, साल भर का बेटा, ओनली 1 ईयर ओल्ड, वो कौन था उसमें? मैं उसको उठाता था, उस बच्चे को चूमता था। आई वॉज किसिंग हिज चीक, आई वॉज किसिंग हिज हेड, फोरहेड। और जब वो पेशाब करता था तो मैं गुस्सा नहीं करता था, साफ कर देता था। जब वो टॉयलेट करता था तो मैं मारता नहीं था, मैं उसको धो करके उसकी चड्डी चेंज कर देता था, अंडरवियर चेंज कर देता था, मैं उसको मैं उसे पाक करता था। आखिर उसमें था कौन कि मैं गोद में लिए हूँ? उसमें वो उस बच्चे में है कौन? बच्चे में है कौन कि मैं उसे अपने कंधे पर, ऑन माई शोल्डर, माई चाइल्ड ऑन माई शोल्डर, माई चाइल्ड ऑन माई हेड, माई चाइल्ड ऑन माई आईज, ऑन चाइल्ड इन माई आर्म्स, है कौन? इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ उस बच्चे से। आई लव ए लॉट, आई लव ए लॉट, I love my child, my son a lot. कौन है उस सन में, कौन है उस बच्चे में कि मैं इतना प्यार करता हूँ? और फिर कौन चला गया, कौन चला गया कि उसी बच्चे को मैं गड्ढे में डाल रहा हूँ और बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। मतलब जल्दी करो मौलाना, जल्दी करो, जल्दी करो, इस बच्चे को मेरे घर से निकालो, इसे नहलाओ, इसे एक नया कपड़ा पहनाओ और ग्रेव यार्ड में ले जाओ, गड्ढा करो
और उसी गड्ढे में से डाल दो। ये अरे अभी हम इज्जत कर रहे थे, अभी हम प्यार कर रहे थे, अभी हम उसको मिट्टी में डाल लें, उसे हम ग्रेव में डाल लें, उसे हम कब्र में डाल लें, उसे कब्र बना करके डाल लें, मिट्टी में डाल लें। कौन था उसमें कि हम प्यार करते थे? कौन चला गया कि हम उसे दफन कर रहे हैं? इतनी नीचे मौलवी साहब इसको ले जाओ कि ऊपर आने ना पाए, महक ना आने पाए, इसकी बू भी ना आने पाए, इसकी स्मेल भी ऊपर आने ना पाए। ऊपर था, गोद में हम गाल चूम रहे थे, तो कोई तो ऐसा था जिसकी वजह से ये एहतराम, इज्जत, पोजीशन, एक बच्चे की इज्जत और मोहब्बत। और वो कौन था जो चला गया? हाथ तो है, आंख तो है, लीवर तो है, किडनी तो है, पैर तो है, पूरा बच्चा मौजूद है, मगर अंदर से कौन चला गया कि हम उसे गड्ढे में डाल रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, मोहब्बत खत्म, आंसू जारी है, हम रो रहे मगर डाल रहे हैं, हम रो रहे मगर गड्ढे में उसको डाल रहे हैं, कब्र में उसे डाल रहे हैं। कौन था कि इतनी मोहब्बत थी, चला गया, सारी मोहब्बत खत्म हो गई। तो जिसके रहने से मोहब्बत हो और चले जाने से नफरत, उसी को रूह कहते हैं, उसी को जान कहते हैं। पैगंबर मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। जिस दिल में नबी है, जिस दिल में नबी है, जिसमें नबी है, वो हमारे सर पर है, वो हमारी आंखों पर है, वो हमारे कंधों पर है। गौसे आजम में नबी का जलवा है, सिद्दीक में नबी का जलवा है, अली में नबी का जलवा है, दाता में नबी का जलवा है। जहां जहां नूरे मोहम्मद दिखाई देगा, रूह मुतमईन हो जाएगी और हम उसे आंखों पे बिठाएंगे। और जब एहतरामे रसूल किसी के दिल में नहीं है, हुब्बे रसूल नहीं है, तो वो मुर्दे से भी बदतर है। ऐसे गड्ढे में उसे दफना दो कि उसकी महक भी ऊपर आने ना पाए, उसकी महक भी ऊपर ना आने पाए। मालूम हुआ रूह तेरे जिस्म की हो तो तेरे जिस्म को कंट्रोल करेगी। The रूह will control your whole body, क्योंकि वो तेरी रूह है, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरी रूह मुझे कंट्रोल करेगी, तुझे नहीं। घर की रूह घर को कंट्रोल करेगी। जो घर का रूह रमा है वो घर को देखेगा, जो कॉन्फ्रेंस का रूह रमा है वो कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी संभालेगा, जो जमात का रूह रमा है वो पूरी जमात की जिम्मेदारी संभालेगा, जो मोहल्ले का रूह रमा है वो पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी संभालेगा, जो अपनी कौम का रहनुमा है वो अपने कौम को संभालेगा, और जो पूरी कायनात का रूह रमा है, पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया की रूह कौन? रूह कायनात कौन? रूह कौनाइन कौन? रूह आलम कौन? रूहुल आलमीन कौन? ए रब्बुल आलमीन बोल, ए रब्बुल आलमीन बता कौन है रूह कायनात? कभी भी तू नहीं समझा। जो सारे आलम के लिए रहमत हो, जो रहमतुल लिल आलमीन हो, अरे वही तो रूह होगा, वही तो जान होगा आलम का। जाने आलम वही है, रूह कायनात वही है, जो जिससे पहले कोई नबी ना हो, वो ऐसा पहला हो कि उससे पहले नबी ना हो, और ऐसा आखिरी हो कि उसके बाद भी कोई नबी ना हो। रूह कायनात कौन है? रूह कायनात जो कायनात से पहले हो। जाने कायनात कौन है? जो कायनात से पहले हो। रूह आलम कौन है? जो आलम से पहले हो। सोल ऑफ द नेचर कौन है? जो बिफोर नेचर हो। तो हु इज बिफोर नेचर? हु इज बिफोर होल यूनिवर्स? हु इज बिफोर the whole world? अल्लाह से। और अल्लाह ने कहा जब कि मैं खजाने मख्फी था, कुन तो कंदन मख्फिया, मैं तो खजाने मख्फी था, छुपा हुआ खजाना। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने नूरे मोहम्मद पैदा किया। The first creation of Allah Almighty, नूरे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुमको यकीन नहीं है, तुम फ्यूज हो, यू आर फ्यूज, तो मैं तुम्हारी जमात का हवाला देता हूं। मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब नशरुत्तीब में नूरे मोहम्मदी को अव्वल मखलूक लिख के मर गए हैं। तुम्हें मानना ही पड़ेगा, या छोड़ दो उनको, आ जाओ इधर। हम तो उनके कुफ्र से बेजार हैं। अगर तू उनकी हर बात मानता है तो ये भी मान कि उन्होंने नूरे अव्वल लिखा है, पहला नूर, उसके बाद कायनात, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, आई वाज सीक्रेट, आई थॉट पीपल मस्ट रिकॉग्नाइज मी, मुझे पहचाने तो मैं पहचाना जाऊं। खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। रब की मारिफत हो, रब दी मारिफत, रब की मारिफत, रब की मारिफत हो तो खुदा ने अपने को पहचानवाने के लिए नबी का नूर बनाया, नबी का नूर बनाया। क्योंकि अंधेरे में कौन उसे पहचानेगा? अंधेरे में तो ये पहचाने, हम तो नूर में पहचान रहे हैं। और नूर में ऐसा पहचाना कि नूर मिला, नूर से नूर मिला, नूरानी दर मिला, नूरानी घर मिला, नूरानी दरबार मिला, नूरानी परिवार मिला। और मुजद्दिद आज़म ने डंके की चोट पर कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो हमारी रूह के बगैर अगर इफ आई हैव नो सोल इन माई बॉडी कांट डू एनी वर्क। इफ आई हैव नो सोल इन माई बॉडी कांट वर्क, कांट एक्ट एनीथिंग। मेरा जिस्म कोई काम नहीं कर सकता अगर इस जिस्म की रूह ना हो। तो जब तक मैं चलूंगा तो मैं साबित रूह है मेरे अंदर की नहीं, रूह है कि नहीं, रूह को दिखा कर तो मैं साबित नहीं कर सकता। पर तेरे अंदर रूह है ना, आपके अंदर रूह है। यू हैव सोल, यू हैव सोल। Where is soul? Tell me. I want to see your soul. I want to see your soul. I want to see your soul. Soul, soul. दिखाओ. If you are alive, yes, I am alive. दिखाओ. Where is soul? Where is soul? एक extempore point आ गया है. Where is soul? दिखाओ. तो आप कहोगे मिस्टर हाशमी, हजरत हाशमी, जनाब हाशमी, जैसी जबान होगी वैसे बोलोगे। क्योंकि जाहिर है शरीफों के साथ कुछ बदतमीज भी है। जैसा चाहो बोलो। एक साहब मुझसे पूछने लगे, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा किचौचा शरीफ का। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहा बरेली शरीफ से आ रहा हूँ। कहा यार तुम सुन्नियों में यही बुरी आदत है, जहाँ जाते हो शरीफ, किचौचा शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, कलिया शरीफ, सरहंद शरीफ, लाहौर शरीफ, मुल्तान शरीफ, ये शरीफ, वो शरीफ। शरीफ तो दो ही है दुनिया में। मैं तो कौन? का मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, बस मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। मैं चुप, तो क्या बोलूं ऐसे आदमी से? मेरा एक साथी आया, अरे हजरत ये कौन है? मेरा कमीना है। वो खबा हो गया, अरे आप सैयद होकर के इतनी खराब उर्दू बोलते हैं, इतनी खराब उर्दू। कमीना मुझे कहा। मैंने कहा तू ही ने तो मुझे बताया दुनिया में दो ही शरीफ, एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ, दो ही शरीफ है, तो तू तो कमीना हुआ ना। शरीफ तो दो ही है। ऐसी बातें क्या को बोलता है? देखा तो आप शरीफ ही तो शरीफ की जबान बोलेगा, और जो शरीफ से बुरा मानता हो शरीफ से चिढ़ता हो। कितना कमीना है जो शरीफ से चिढ़ता। आप शरीफ आदमी से चिढ़ेंगे, वो शरीफ से चिढ़ गया। अजमेर शरीफ, कैसा शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, शरीफ से काय को चिढ़ा तू? मेरे मुझे गोला शरीफ, अरे गोला शरीफ है, जाके देखना कितने कमीना शरीफ हो गए। अलीपुर शरीफ है, जाके देखना
कि अली की जमात आई, अली की जमात आई दुनिया में, एक फर्द गया उस जमाते अली का, एक फर्द गया अलीपुर में, जमाते अली का एक ही आदमी गया, वही एक आदमी जमाते अली बन गया। ये तो करम की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले। शरीफ यहाँ आ ना, तब ना पता चले। 40 दिन कमीनों में रहेगा तो शरीफ की कदर क्या करेगा? तू एक दिन के लिए तो आ जा, 40 दिन ले गया ले जा, एक दिन मुझे दे ना, 100 सोनार की ना एक लोहार की। हाँ तो फ्रंट पर आ ना, तुझको जिसने पैदा किया उसी मुल्क में है ना तू। इंडिया में जब यूनाइटेड इंडिया था, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, यही यानी अंग्रेजों ने पैदा किया। अब इनकी गोद में तू है ना, तेरे को तो इत्मीनान होना चाहिए। अब्बा दादा पीर मुर्शिद सब तेरे साथ थे, जितने गोरे गोरे हैं। यहाँ क्यों डरता है सामने आने से? ठीक शहर तेरा होगा, जगह मेरी होगी। तू शहर चुन ले, मैं जगह चुन लेता हूँ। तू मुसलमान साबित कर ले, मैं चुप हो जाता हूँ। कहाँ ज्यादा लफड़ा? हमें ना मिलाद मनवाना है ना पातिया। हम ऐसे आदमी से पातिया नहीं करवाना चाहते जो रसूल को ना माने। उसका मिलाद कैसा मिलाद है, उसका पातिया कैसा? हम तुमसे चौथा कराना नहीं चाहते, हम चाहते नहीं तुम 40वां करो, चौथा करो। ये तो सब मामूली बात है। पहले रसूल को ठीक से मान तो, तू नबी को ठीक से मान ले, बाकी चाहे कुछ कर या ना कर। अब तू मिलाद नहीं करेगा, पातिया नहीं करेगा, उर्स नहीं करेगा, क़यामत ताज़ीबी नहीं करेगा, ठीक है ना कर। नबी को तो मान, उनकी तौहीन को बंद कर, इंसल्ट को बंद कर, प्रिंटेड इंसल्ट पर तौबा तो कर ले। छपा मैं दिखाऊंगा, कोई चीज छुपी नहीं है। जो मैं दिखाऊंगा वो सब छपा है, और छपा है तो छुपेगा नहीं। और तुझे छुपाना था तो छपाया क्यों? और छप गया तो छुपाता क्यों है? तो भाई जिसकी जैसी लैंग्वेज है वैसा तू बोल, मगर ये तो बताना पड़ेगा तुझको। तेरे पास सोल है, यू हैव रूह। तुम जान है ना, इस वक्त तुम्हारे पास जान। दिखाओ कहाँ आएगा? मैं बोला आंख दिखाओ, देखो आंख, बोलोगे कि नहीं? जबान दिखा, ले देख, जबान दिखाएगा ना। मैं तो हाथ दिखा, वैसा हाथ दिखाएगा कि लोगों को झेलम में गुजरात याद है। अल्लाह करिए जुमला समझ में आ गया हो। ये जो लोग मैं जाके आया हूँ ना, मुझे पता है। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाएगा। पैर दिखाओ तो ऐसा पैर दिखाएगा तो मालूम है कि गोलकीपर का मारा हुआ है, डी के उधर जाएगा। पैर दिखाओ, पैर दिखाते हो। मैं कहता हूँ जबान दिखाओ, जबान दिखाते हो। मैं कहता हूँ आंख दिखाओ तो आंख दिखाते हो, ऐसा आंख दिखाते हो। कमजोर दिल का आदमी हो तो टॉयलेट हो जाए, आंख दिखाते हो। आंख दिखाना एक दूसरा माना है उर्दू में, आंख दिखाते हो। तो जो मैं मांगूंगा, मैं कहा घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखा दिया। मैं कहता हूँ अपनी सोल दिखाओ, Where is your soul? कहा हाशमी, सोल दिखाते नहीं मानते। हमने कहा मानने का तरीका, कहा जब तक हाथ चलता रहे समझ जाओ सोल है, जबान चलती रहे सोल है, पैर चलता रहे सोल है, आंख देखती रहे सोल है, कान सुनता रहे तो सोल है, दिमाग सोचता रहे सोल है, मुंह बोलता रहे सोल है, इंटेस्टाइन चलती रहे सोल है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू है तो सोल है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है तो सोल है, रेस्पिरेशन चल रहा है तो सोल है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है तो सोल है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स चल रहे हैं तो सोल है, और अगर हार्ट में पंपिंग चल रहा है तो सोल है। बदन का एक्शन, बदन का चलना फिरना, निजामे बदन, निजामे बदन रूहे बदन को साबित करेगा। निजामे बदन रूहे बदन को, द सिस्टम ऑफ द बॉडी, सिस्टम ऑफ द बॉडी विल प्रूव द सोल, द प्रेजेंस ऑफ द सोल, द प्रेजेंस ऑफ द सोल, सिस्टम ऑफ द बॉडी विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द सोल। सोल मानी जाती है, दिखाई नहीं जाती। तो तेरी रूह तेरी वजह से मानी गई, देखी नहीं गई, तो कायनात की रूह कायनात की वजह से मानी जाएगी। जब तक सूरज चलता रहेगा रूह कायनात है, जब तक चांद की चांदनी है रूह कायनात है, जब तक दरिया में तलातुम है रूह कायनात है, जब तक पहाड़ों में बुलंदी है रूह कायनात
बात है, जब तक आलम का निजाम चलता रहेगा, रूहे आलम है, ये मोहम्मद अरबी है, इन्हें मारा जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। हाँ, बदन गिर गया, आंख ऐसे टकटकी किए हुए है, कुछ सुनता नहीं, बोलता नहीं। डॉक्टर ने हाथ पकड़ा 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 और बोला ये सब सिस्टम खत्म, पल्स बैठ गए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक गया। तो बोला डेड, बॉडी को डेड बोल दिया। कब डेड बोला? जब रूह निकल गई। कब तुम डेड कहलाए? जब तेरी रूह निकल गई। तो कयामत कब आएगी? क्या होगा? कयामत कब आएगी? ये होल सिस्टम कब डिस्टर्ब होगा, कब डिस्ट्रॉय होगा? जब रूह कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चले जाए। तो जब तक ये निजाम है, नबी है। जब तक धरती है, नबी है। जब तक जमीन है, नबी है। जब तक आसमान है, नबी है। जब तक सिस्टम है, नबी है। जब तक नेचर है, नबी है। और जब है तो है। जब तक मेरा हाथ चल रहा है, रूह है। जब तक मेरी जबान चल रही है, मेरी रूह है। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी रूह है। तो जब तक जमीन है, नबी है। जब तक आसमान है, नबी है। जब तक कायनात है, नबी है। और जब है तो जब मेरी रूह है तो भी जिंदा है, और जब नबी है तो वो भी जिंदा है, वो भी हाजिर है, वो भी मौजूद है। वो हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है, जिंदा भी है। रूह कायनात है, रूह आलम है, रूह कौनैन है, लाइफ of the nature है, reason of the creation है। He is present everywhere, every time, everywhere. You should pay respect. Standing, खड़े हो जाओ, उस नबी के लिए रेस्पेक्ट पे करो, ताकि पता चल जाए हम मानते हैं वो मौजूद हैं। वाह खुदा